हुक्काम के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाले 90 से ज़ायद मुसाफिरों की मैयतें उनके वर्सा के हवाले की जा चुकी हैं, जबकि दीगर की शिनाख्त का अमल DNA टेस्ट के जरिए जारी है। ताहम लवाकिन इतनी बड़ी तादाद में जिस्मानी एज़ा के DNA टेस्ट पर तशवीश का इजहार करते हैं। तो हम देख के आए हैं कि 120 बोरियों में कम से कम 50-50 हिस्से होंगे, और कैसे टेस्ट करेंगे वो बहुत मुश्किल काम है। लवाहिकीन मजीद DNA टेस्ट सेंटर्स खोलने का मुतालबा भी करते दिखाई देते हैं। हम कैसे 15 दिन या 7 दिन के लिए उनको अनबरीड छोड़ दें, नमाज भी नहीं हो पाए। आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट, कुछ करना चाहिए। एक DNA सेंटर 50 लगा दें, कुछ करना चाहिए। आई वॉन्ट माई ब्रदर टू बी बरीड। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत के जिम्मेदारों का कहना है कि 7 दिन में तमाम एज़ा का DNA टेस्ट मुकम्मल हो जाएगा। तो उसमें एक हफ्ता इसलिए लगता है कि जिसका आज हुआ है तो कुछ 10-15 2 दिन में होगा, 10-20-25 फिर 4 दिन में होगा। हमने लास्ट डेट दी है कि एक हफ्ता 8 दिन का। वफाकी वजीर के दावे के बरअक्स डॉक्टर्स का कहना है कि DNA टेस्ट में कम अज़ कम 1 हफ्ता लगता है। हार्डली 5 to 6 days, लेकिन कोशिश की जा रही इंतजामिया की तरफ से जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इसको वाइंड अप किया जाए। इसलिए हो सकता है कि आज ऑर्डर आ जाए कि डे एंड नाइट सर्विसेज करें, मे बी पॉसिबिलिटी है 1 or 2 days लगे, लेकिन इसमें ऑलमोस्ट जो रूटीन के वाइज 7 days एट लीस्ट लगता है DNA टेस्ट में। लवाहिकीन का कहना है कि उन्हें उस वक्त तक चैन नहीं मिल सकता जब तक उनके प्यारों की मैयतों की शिनाख्त नहीं हो जाती। हुक्काम के मुतज़ाद बयानात से जहाँ हादसे में जांबाक अफराद के लवाहिकीन में शदीद इज़्तिराब पाया जाता है, वहाँ उनका मुतालबा है कि DNA टेस्ट के अमल को तेज़ किया जाए ताकि वो अपने प्यारों की तदफीन जल्द से जल्द कर सकें। अमजद हुसैन, डॉन न्यूज़, इस्लामाबाद।